मुंबई में चल रही गैस सिलेंडर की दिक्कत की वजह से अब 150 साल पुरानी संस्था जो मुंबई डब्बेवाला संगठन है वो भी प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुंबई डब्बेवाला एसोसिएशन भी इससे प्रभावित हुआ है, इससे अछूता नहीं रहा है। जो डिब्बे वो दिया करते थे उसमें अब कमी आई है, वो बहुत कम आ रहे हैं। जिनके घरों से डिब्बे आते थे वो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जिनका परिवार यहाँ पर नहीं था और जो टिफ़िन सर्विस जिन्होंने लगाई थी उनको अब उनके पेट तक निवाला पहुँचने में दिक्कतें हो रही हैं। हमारे साथ हैं किरण जी जो पूरा ये ऑपरेशन संभालते हैं। किरण जी, सिलेंडर की कमी है, इसकी वजह से कितना असर पड़ा है, कितना ऑपरेशन प्रभावित हुआ है? सबसे पहले मैं किरण गवांदे, जनरल सेक्रेटरी मुंबई डब्बेवाला। और जो मतलब हमारे मेस के टिफ़िन थे उनके ऊपर असर गिरा है। और जो मतलब घरगुती टिफ़िन है, मतलब जो घर से खाना देते हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ 4-5% इफ़ेक्ट हो चुका है। तो मतलब गैस की जो कमी है वो कहीं तो अभी महसूस होने लगी है। और ये कब से कमी महसूस हुई है? हम देख रहे हैं कुछ जगह से पार्सल भी जा रहे हैं। ये पहले से पार्सल जाते थे या ये कब से हुआ है? नहीं, पार्सल तो पहले से ही जाते हैं, लेकिन अभी जो पार्सल का जो बिज़नेस था, मतलब जो किसी के यहाँ से घर से टिफ़िन नहीं आते, उनके मेस से आते, तो वो मेस के ऊपर कम से कम 5-10% तो इफ़ेक्ट निश्चित हो चुका है। अगर ये लड़ाई ऐसी ही शुरू रही और सिलेंडर की कमी ऐसी ही खलती रही तो क्या लगता है आने वाले दिनों में और क्या असर देखने को मिलेगा? नहीं, पक्का असर तो होता ही रहेगा मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है कि दिक्कत आएगी। बिल्कुल। तो अगर सिलेंडर की किल्लत ऐसी ही जारी रही तो आने वाले दिनों में ये दिक्कत जो है और भी बढ़ सकती है, ऐसा साफ मानना जो है वो इनका है। अब देखना होगा कि ये जंग कब रुकती है और कब इनकी जो सेवा है वो पहले जैसे पटरी पर आती है। मेरा नाम चेतन खिरानी है। मैं इनसे कम 2-3 साल से मैं सर्विस ले रहा हूँ। मैं सर्विस तो बहुत अच्छा ही है जो ये लोग सालों से सर्विस दे रहे हैं हम लोग को। सर, जो आपका खाना घर से आता है या आपने मेस लगाई है? नहीं, घर से, प्रॉपर घर से आता है। जिन्होंने मेस लगाई है उनकी टिफ़िन सर्विसेज बंद हो गई हैं, इनकी जो इनकम है उस पर असर पड़ा है, वॉर की वजह से, सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से, इसको किस तरीके से देखते हैं? हम लोग ने भी हमारे स्टाफ के लिए कुछ अरेंजमेंट किया है। घर से हम लोग भी कभी कभी खाना उनके लिए मंगा लेते हैं। और ये जो क्राइसिस है दैट इज़ वो गवर्नमेंट के हाथ में भी तो है नहीं, ये वर्ल्ड की क्राइसिस है और मेरे ख्याल से ये शॉर्ट में भी ख़त्म होने वाले तो है नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट लाइक अ लॉट, मानी आगे बहुत इम्पैक्ट आएगा। सर, मेरा नाम नवनाथ नथु पाषाणकर, मैं एक डब्बा वाला हूँ और डब्बे वाले के साथ मेरा एक टिफ़िन सर्विस घर से भी चलाता हूँ। तो पहले जैसे मतलब गैस रेगुलर था तो उस टाइम हमारी सर्विस अच्छी तरह से चालू थी। बट अभी जो गैस का जो ये हो गया है, गैस बंद कर दिया है, सिर्फ घर के लिए जो गैस देते हैं उसकी वजह से हमारे धंधे भी बहुत परिणाम हुआ है। अभी पहले सर कम से कम 120 टिफ़िन डेली निकलते थे, बट अभी गैस नहीं मिल रहा है तो हमने पूरा जो रेगुलर जो कस्टमर हैं उनके लिए सर्विस चालू रखा है। अब कितने टिफ़िन जा रहे हैं? अभी खाली 40 टिफ़िन जा रहे हैं। और जो बाकी जो टिफ़िन सर्विसेज बंद की है 60 लोगों को, उनका क्या कहना है? उनसे क्या कहा आपने? नहीं, उनका रेगुलर ना, एक्चुअली कैसा है कि उनका वर्क फ्रॉम होम जो है वो वीकली 2-3 दिन के लिए ऑफिस जाते हैं तो उनका वो टिफ़िन मंगवाते थे। बट उनको भी सीधा बोल दिया है कि सर आप 2-3 दिन के लिए अगर ऑफिस के लिए जाते हैं, मंगवाते हैं, तो आप अपना टिफ़िन घर से ले आइए। क्योंकि ऑफिसों में क्या है, जो कैंटीन थी वो शायद ऑफिस में चालू है, लेकिन होटल्स वगैरह जो है वो होटल्स में बहुत सारे जगह। सिलेंडर मिलने में कितनी दिक्कतें हो रही, कितनी मुश्किल हो रही है? सर, सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहा है। जो भी घर के लिए, जो घर यूज़ के लिए जो मिलता है बस उसी पे हम लोग चला रहे हैं। पहले पे उसी पे ही बना के आपकी टिफ़िन सर्विस चला? जी जी हाँ। पहले मतलब कैसा ब्लैक से भी मिलता था तो हम लोग खरीद लेते थे, बट अभी ब्लैक से नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है बस उसी पे ही चल रहे हैं। आजू बाजू वाले जो हमारे जो पड़ोसी लोग हैं वो भी जो उनको मतलब उनकी छोटी फैमिली है, उनको चलता है 2-2 महीने 3-3 महीने एक गैस सिलेंडर चलता है, तो वो लोग उनके नाम पे जो लेके देते हैं, बट वो भी कितने दिन देंगे? अगर ये ऐसा ही चालू रहेगा तो फिर हमारा धंधा तो बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारी फैमिली के लिए अगर दिक्कत आ जाएगी तो फिर धंधा करके क्या मतलब है सर? और चीज़ों के दाम बढ़े, जो खाना बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती है, सब्ज़ी दाल चावल, उनके दाम बढ़े हैं? सर, सब्जी के दाम बढ़े हैं, तेल वगैरह जो है उनका रेट बढ़ गया है।
बाकी जो करदान है आपने जो टिफ़िन सर्विस शुरू रखी है उसके दाम बढ़ाए हैं या उसके उतने ही? सर अभी तक तो नहीं बढ़ा है, क्योंकि हमारे जो रेगुलर कस्टमर है 8-8 10-10 साल से हमारे यहाँ से जो टिफ़िन ले रहे हैं, अभी उनको तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, अभी उनको भी बोलना पड़ेगा। अगर ये ऐसा इनके का अगर ऐसा ही चालू रहेगा, अगर महंगाई बढ़ती रहेगी तो फिर उनको भी बोलना पड़ेगा। मुंबई में गैस सिलेंडर की चल रही किल्लतों से अब मुंबई डब्बेवाला एसोसिएशन भी अछूता नहीं रहा है। उनके ऑपरेशंस पर भी असर पड़ा है और उनके जो कस्टमर्स हैं उनको भी टिफ़िन मिलने में दिक्कतें हो रही हैं। क्या दिक्कतें हो रही हैं, कितना असर पड़ा है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं उनके अध्यक्ष उल्लास मुके जी। उल्लास जी, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्या असर पड़ा है आपके ऑपरेशंस पे? फिलहाल जो अभी हमारे कस्टमर बेस है, कम से कम 30% कस्टमर है मेस से आते हैं और 70% जो घरेलू खाना है उसका है। घरेलू जो खाना है उसके ऊपर तो फिलहाल असर पड़ा नहीं है, लेकिन जो मेस के कस्टमर है, पूरा मेस का बहुत से मेस डायरेक्टली पूरी तरह से ठप्प हो गए गैस के कारण, क्योंकि उनके पास गैस नहीं है। उन्होंने पूरा टिफ़िन बंद करके उनके पास चूल्हा लगा के उन्होंने कुछ आजू बाजू का एरिया उधर का ही टिफ़िन चालू रखा है। तो अभी इस दिन में कैसा है कि कस्टमर भी छुट्टी पे जाते हैं और ये मेस का भी, तो हम लोग जो महीने में कम से कम 20,000 या 22,000 कमाते, वो इस महीने में शायद हमको लगता है कि वो 10 या 12,000 तक आ जाएगा। तो इसके कारण हमारा जो घर चलता है कि रेशनिंग का, बच्चे लोगों स्कूल का, इसमें भी हम लोगों को बहुत सी दिक्कतें आ सकती है आगे। मतलब सीधा आपकी कमाई आधी हो गई है। आधी से भी ज़्यादा हो जाए, कम हो जाएगी शायद। और कितने दिनों तक अगर ये दिक्कतें ऐसी ही शुरू रही तो क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कितना और प्रभाव डाल सकते हैं आपके सर्विसेज पर? अभी कैसा है कि जो युद्ध चालू है अभी, वो कितना दिन तक चालू है ये तो हम लोगों को आइडिया नहीं, क्योंकि हम लोग सामने इतना अभ्यास तो हम लोगों को नहीं है। लेकिन ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और ये सब अच्छी तरह लाइन पे आ जाए, क्योंकि इसमें जो हाथ पे लेके जो पेट भरते हैं, अभी बहुत से इस पर गैस भी मिल नहीं रहा है। हम लोगों को आपके माध्यम से केंद्र शासन और महाराष्ट्र शासन को हम लोग ऐलान करते कि गैस की सुविधा जो कम पड़ रही है उसको अच्छी तरह से लाया और लोगों को उसको मतलब जो अभी दिक्कतें आ रही है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो पाए। सर, कितने लोग हैं जो आपके संस्था में काम करते हैं, कितने लोगों तक ये टिफ़िन सर्विस पहुंचती है? अब भी हमारे इसमें सिस्टम में कम से कम 1500 लोग काम कर रहे हैं हमारे जो डब्बे वाले हैं, और 80,000 लोगों तक डब्बा जाता है। और वो कम से कम अभी इस कारण बहुत से कस्टमर जो बंद हो गए, वो 80,000 से कम 40-50,000 तक शायद आ सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने सुना कि ना कि सिर्फ जो जिनको टिफ़िन जाता है उनके निवाले पर इसका असर पड़ा है, बल्कि जो टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करते थे, जो डब्बे वाले हैं, उनकी भी कमाई लगभग आधी हो गई है। और आने वाले दिनों में अगर ये संकट ऐसे ही जारी रहा तो इनको और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।